हरियाणा में अरविंद केजरीवाल के रोड शो के दौरान चरखी दादरी में बताया जा रहा है कि उन्हें किसी शख्स ने थप्पड़ मारा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के चरखी दादरी से यह खबर आ रही है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर किसी ने हमला किया है, उन्हें थप्पड़ मारा है, यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। अब वो शख्स कौन है, हालांकि ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको बता दें यह हादसा हुआ, ये घटना घटी है एक रोड शो के दौरान। जब आप संयोजक अरविंद केजरीवाल अपना रोड शो कर रहे थे, उस बीच किसी ने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा है। हालांकि खबरें आ रही है कि गर्दन पे मारा है किसी ने और उस शख्स को शायद पकड़ भी लिया गया है, लेकिन वो शख्स कौन है फिलहाल ये जानने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अपने रोड शो के दौरान कई जगह अरविंद केजरीवाल का स्वागत हुआ है, तो कई जगह उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए हैं, उनका विरोध भी किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उसी रोड शो की तस्वीरें हैं जिस वक्त अरविंद केजरीवाल को किसी शख्स ने थप्पड़ मारा है। उसी समय की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, शायद वही बीच में वो शख्स है। आप देख सकते हैं सफेद शर्ट पहने हुए शख्स को, जिसे बाद में अरविंद केजरीवाल के समर्थक वहां से घसीट कर बाहर ले जाते हैं। पुलिस भी वहां पर मौजूद है और पुलिस बीच बचाव करते हुए आती है और शख्स को बाहर निकालकर ले जाती है। लेकिन यहाँ पर यह जानना और समझना जरूरी होगा कि आखिर ये शख्स है कौन जिसने ऐसी हरकत की है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन होते हैं, कोई नेता आपको पसंद आता है नहीं आता है, ये व्यक्तिगत राय किसी की हो सकती है या फिर पार्टी की भी अपनी अपनी राय हो सकती है कि जो विपक्षी पार्टी है वो अगर आपको पसंद नहीं कर रहा है तो उसके विरोध में काले झंडे दिखाए जाते हैं या फिर प्रदर्शन का तरीका कुछ और हो सकता है। लेकिन अभी जो राजनीति की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई सी नजर आ रही है वो ये है कि रोड शो के दौरान जब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हरियाणा में चरखी दादरी में रोड शो कर रहे थे, उसी बीच एक शख्स आता है और पीछे से उसने थप्पड़ मारा है, गर्दन पर बताया जा रहा है मारा है। हालांकि इस शख्स को पहचानने की कोशिश की जा रही है और फौरन ही जैसे ही ये बात सामने आई, तुरंत जो अरविंद केजरीवाल के समर्थक वहां पर मौजूद थे, तुरंत इस शख्स को वहां से घसीट कर ले गए, उसे मारा पीटा भी गया। और इसी बीच पुलिस भी मौके पर, आप देख सकते हैं वर्दी में पुलिस है यहाँ पर, तुरंत पुलिस वहां पर चुस्ती दिखाते हुए पहुंची और भीड़ से उस शख्स को निकालते हुए खींचते हुए वहां से ले गए। तो आपको बता दें, वाराणसी के बाद अरविंद केजरीवाल अब हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, अपने रोड शो पे हैं। ये तस्वीरें हम आपको उसी समय की दिखा रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा था उस शख्स ने। उसके फौरन बाद वहां पर जमा कार्यकर्ता और समर्थक अरविंद केजरीवाल के तुरंत उस शख्स को खींच लेते हैं और उसे मारा भी गया है। और इसी बीच पुलिस, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पुलिस बीच में घुसती है उस भीड़ के और उस शख्स को खींचते हुए बाहर लेकर आती है। सफेद शर्ट पहने हुए आप देख सकते हैं, हम आपको स्लो मोशन में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाए पूरी घटना को, किस तरह से चारों तरफ से भीड़ है। इसमें अरविंद केजरीवाल के समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इस बीच में वो शख्स मौजूद है जिसने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा। हमारे साथ अनुराग ढांडा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनुराग, पूरी खबर बताएं। देखिए, चरखी दादरी में रोड शो उस वक्त चल रहा था जब अरविंद केजरीवाल आखिरी स्टॉप जो चरखी दादरी का है भिवानी की तरफ जाने के लिए, उस चौराहे पर जिस वक्त अरविंद केजरीवाल का रोड शो पहुंचा है, उस वक्त ये शख्स अचानक जीप पर चढ़ा और अरविंद केजरीवाल की तरफ हाथ घुमाया, जो वार उनकी गर्दन पर लगा। और तुरंत बाद जो तमाम वॉलंटियर्स घेरा बनाए हुए थे अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द, उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। लगातार जो तमाम वॉलंटियर्स थे वो उसको पकड़े हुए थे और अरविंद केजरीवाल ने लगातार ये अपील की कि वॉलंटियर्स को हिंसक नहीं होना और किसी तरह की जवाबी कार्रवाई नहीं करनी है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके, उसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल ने इससे ट्वीट भी कर दिया। तो निश्चित तौर पर ये इंसिडेंट अरविंद केजरीवाल इसे अब भुनाने की कोशिश जरूर करेंगे।
हरियाणा के रोड शो में, क्योंकि जो समर्थन यहाँ पर मिल रहा है, चूंकि अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उस नाते से भी काफी लोग जुट रहे हैं अरविंद केजरीवाल के इस रोड शो में। और इस तरीके का हमला हो जाना अपने आप में, जो लगातार वो सुबह से निशाना साध रहे हैं अपने विरोधियों पर, वो कहीं ना कहीं इसको उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे। और उसके अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऑफ रिकॉर्ड ही सही, क्या अरविंद केजरीवाल ने किसी राजनीतिक पार्टी पर निशाना साधा है इस हमले के लिए? देखिए, अभी सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सुबह से ही दोनों विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो विरोधी दल हैं, उन पर लगातार तीखे प्रहार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और लगातार ये कह रहे हैं कि मुझ पर हमले करवाने की कोशिश हो सकती है, या मैं डरता नहीं हूं किसी से, मैंने ऐसी चीजें की हैं जिसकी वजह से विरोधी बौखला गए। तो निश्चित तौर पर वो लगातार ये अंदेशा जता रहे थे, और अब भी इशारों में साफ कह रहे हैं कि जो तमाम जो विरोधी दल हैं हरियाणा में, वो बौखला गए हैं समर्थन मिलने से हम लोगों को, इसलिए वो हम पर हमला करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जी अनुराग, अपने ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि आशंका थी इस तरह की घटना घट सकती है, हालांकि वाराणसी के बारे में भी उन्होंने कहा था। देखिए, बिल्कुल वाराणसी के उसके ऊपर हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर वो मारेगा, गांधी जी ने कहा था एक गाल पे अगर थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल आगे कर दो। हमें उसी फिलॉसफी पे चलना है, अहिंसा पे काम करना है। अगर हमने उसको पीटना चालू कर दिया, हमारा खेल खत्म हो जाएगा, हमारा सारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। हमने जो उसको किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन हमारा आंदोलन यही खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास। कुमार, क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? मेरी अभी अरविंद से बात हुई है, ये वही प्रतिक्रिया है, वही प्रक्रिया है जिनसे मैं अमेठी में गुजर रहा हूँ, और उसके बाद भी प्रशासन मौन रहता है। तो मुझे लगता है हताशा बुरी तरह छाई हुई है विरोधियों में, जिसके कारण फिजिकल अटैक्स पर उतरे हुए हैं। मैं तो राहुल गांधी जी को पत्र भी लिख चुका हूँ कि उनके जिला सचिव इशाक अहमद ने मेरे ऊपर रॉड से और फरसे से वार किया, इसके वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है। उन्होंने आज तक कार्रवाई नहीं की। हमारी दो स्थानीय कार्यकर्ता कमला और दूसरी कार्यकर्ता फातिमा के दुपट्टे पर हाथ डाला, उनको सड़क पर धक्का दिया, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाले राहुल जी ने आज तक मुंह नहीं खोला। तो मुझे तो इस बात का भी डर लगता है, इस बात की आशंका रहती है कि आने वाले कल में ये भाड़े के किसी भी आदमी से हत्या भी करा सकते हैं, अंग भंग भी करा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि किसी आदमी को मारने से वो संदेश और वो संवाद और वो सवाल कभी नहीं मरते जो उन लोगों ने छोड़े हैं। इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने पिछले 3 वर्षों में जो सवाल उठाए हैं, वो जिंदा रहेंगे चाहे हमें मार दें। इस बीच आपसे जानना चाहेंगे, अरविंद से आपकी बात हुई, क्या कुछ जानकारी मिली? क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिया है इस हमले के पीछे। अरविंद ने कहा कि मैं ठीक हूँ, और तुम भी ट्वीट करो, तुम भी जनता से अपील करो कि हम में से किसी के ऊपर कैसा भी हमला हो, हमला चाहे कैसा भी हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। हमें जान से भी मार देंगे, तब भी हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई जारी रखेंगे, चुनाव लड़ेंगे। से आते हैं खुद अरविंद केजरीवाल, तमाम समर्थक वहां पर उनके मौजूद हैं, और जाहिर सी बात है इस रोड शो के बारे में पुलिस को भी वहां पर पहले से जानकारी दे दी गई होगी। क्या लगता है कौन हो सकता है ये शख्स? देखिए श्वेता, हम लोग 500 कमांडो के बीच चलने वाले नेताओं में से नहीं है। हम सदा कहते रहे कि राजनीति को जनता के संवाद से जोड़ो। अगर किसी आदमी ने पीछे से आकर उसकी गर्दन पर वार किया है, जो कि बड़ा घातक वार था, उसमें कुछ भी हो सकता था, तो उस आदमी की मानसिकता समझनी पड़ेगी। उस आदमी को भी अपने समूह में लाना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी कि तुम्हारा क्रोध कैसा है। आप अगर किसी का नाम हम लेने को कहें कि आपको देखिए, मैं अमेठी में कह सकता हूँ, किया होगा ये हमला? मैं अमेठी में कह सकता हूँ, अमेठी में मेरे ऊपर जितने हमले हुए हैं वो कांग्रेस के मानद सदस्य और पदाधिकारी हैं। मुन्ना सिंह कृष्ण ने मुझे गालियां दी, वो ब्लॉक का अध्यक्ष था। माना ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और ये अच्छी राजनीति इसे कोई भी नहीं कहेगा, कोई समर्थन नहीं करेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सबूत क्या है? देखिए, बनारस में मैंने साफ देखा कि जिन लोगों ने शाही फेंकी उनके हाथ में भाजपा के झंडे थे। अरे मदन मोहन मालवीय जी जैसे व्यक्ति ने, निजाम ने जिनके ऊपर जूती फेंक कर मारी थी, उस जूती की बोली लगाकर इतना बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा कर दिया था। उन्हें तो बनारस में स्वागत करना चाहिए संवाद के लिए कि भाई लोकतंत्र का संवाद है, आप अपनी बात कहिए, हम अपनी बात कहेंगे। मैं अमेठी में आया हूँ, और युवा नेतृत्व के नाम पर बात करने वाले राहुल गांधी के खुलेआम गुंडे घूम रहे हैं जो मुझ पर हमला कर रहे हैं। उनके ब्लॉक का अध्यक्ष मुझे सड़क पर गालियां दे रहा है कि मैं लाशें बिछा दूंगा। उनका जिला सचिव मेरे ऊपर फरसा चला रहा है, और राहुल गांधी और कांग्रेस मौन है। तो क्या यही उनका लोकतंत्र है? क्या यही उनका यूथ एम्पावरमेंट है? क्या यही उनकी वुमेन्स एक्टिविटी है? कुमार, जानना चाहेंगे अरविंद से, अगर आपकी बात हुई, जैसा कि आपने बताया भी कि अब इस इंसिडेंट के बाद, इस घटना के बाद आगे का जो उनका कार्यक्रम है आज का अरविंद का, वो रुक जाएगा या फिर क्या है?
नहीं कार्यक्रम जारी रहेगा और हम कोई सुरक्षा नहीं लेंगे। हम में से कोई व्यक्ति पुलिस की कोई सुरक्षा नहीं लेगा। इस लोकतंत्र के महासमर में इन तथाकथित बड़ी राजनीतिक पार्टियों के भ्रष्टाचार से लड़ते हुए अगर हमें ये मार भी देंगे जी। तो हम उस मृत्यु को स्वीकार करेंगे, लेकिन सुरक्षा नहीं बिल्कुल, शुक्रिया कुमार आपका हमसे बात करने के लिए।